इमरान खान, शरंगेजी बंद करो, हुकूमत के साथ साथ तुम्हारी सियासत भी खत्म हो चुकी, अब बनी गाला वापस जाकर अल्लाह अल्लाह करो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की शहीद कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शुक्र है मेरे मुल्क के अवाम ने इमरान खान के जाली इनकलाब को मुस्तरद कर दिया। 20 लाख अफराद लाने का दावा करने वाले इमरान खान पूरे पाकिस्तान से 20,000 अफराद तक न निकाल पाए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों के बच्चे डंडे खाते रहे और तुम हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए मजीद मौके पैदा करने के लिए ये तजवीज़ भी है कि इनको वोट के साथ साथ नुमाइंदगी दी जाए। ये एक गैर मुतनाज़ा कानून है जो आपके सामने रखा गया है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत कीजिए अगर आप आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. आइंदा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी वोट नहीं दे सकेंगे। कौमी असम्बली में इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 मंजूर। नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी ऐवान में मंजूर कर लिया गया। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। इमरान खान न्याजी, किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रख दी। इलेक्शन कब करवाने हैं फैसला ऐवान करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक सूबा विफाक पर हमला कर दे। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। वजीर आजम का लाहौर में जाम बहक पुलिस एहलकार के लवाहिकीन के लिए पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इब्तिदाई मरहले में ही नाकाम। जाम कमाल ग्रुप 13 अरकान की मतलूबा तादाद पूरी करने में नाकाम रहा। तहरीक पर 13 अरकान की हिमायत दरकार थी, 11 अरकान हक में खड़े हुए। जाम कमाल कहते हैं कि PDM ने वादे वफा नहीं किए, अगला कदम जल्द तय करेंगे। सियासी कशीदगी से हमेशा मुल्क का नुकसान होता है। अदालत ठोस वजह होने पर ही किसी सियासी मामले में मुदाखलत करेगी। PTI के मार्च से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कल सड़कों पर सिर्फ कारकुन थे, लीडर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमती दरख्वास्त निपटा दी। कहा, ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। इमरान खान के धरना खत्म करने पर कारकुन नाराज। रेड जोन, डी चौक और जिन्नाह एवेन्यू खाली कर दिया। कहते हैं धरने की पूरी तैयारी करके आए थे। शहर में ट्रैफिक बहाल। कराची से गिरफ्तार PTI के 20 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। नुमाइश चौरंगी से भी कारकुन घरों को चले गए। लाहौर हाईकोर्ट ने लॉन्ग मार्च के दौरान गिरफ्तार और नजरबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों से ज़ाहिर तशक्कुर। कहा, अहलकारों ने मुश्किल हालात में डट कर मुल्क की हिफाजत की। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा बखूबी अंजाम दिया। अमन और तरक्की की तरफ बढ़ने की ख्वाहां हैं। पाकिस्तान इंतशार और बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन और कानून पर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इलेक्शन का फैसला हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का 2 टोक पैगाम। कहा, इमरान को वाज़ेह पैगाम मिल गया, ये पहले भी खाली हाथ लौटे थे, इनके लोग भाग गए, कोई मुआहदा नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि साबित हो गया इमरान की अना पाकिस्तान से बड़ी है, ये अदालती हुक्म भी नहीं मानते। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में फसादी मार्च हुआ। इमरान खान अपने हिमायतियों को छोड़कर बनी गाला जाकर सो गए।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल के इमरान खान पर लफ्जी वार, कहा मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है इमरान खान धरने शुरू कर देते हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बायस यासीन मलिक के लिए आवाज नहीं उठाई जा सकी। जो हशर इस मार्च का हुआ है इसके बाद इन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ का इमरान खान को मशवरा, कहा इलेक्शन का फैसला तुम नहीं हुकूमत करेगी। अज़मा बुखारी ने कहा कि ये सियासत में मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। तलाल चौधरी ने भी जलाल दिखाया, कहा इमरान खान को 6 दिन की दवाई दी गई है, उम्मीद है फिर नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। इस्लामपुरा, गुलबर्ग, शफीकाबाद, शाहदरा, भाटी गेट में दर्ज किए गए दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात लगाई गई। जमशेद इकबाल चीमा, जुबैर न्याजी, हसन न्याजी समेत 2000 नामालूम कारकुनान के नाम शामिल। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कराची के थाना सोल्जर बाजार और फिरोजाबाद में 3 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, जलाओ घेराव, इमलाक को नुकसान, जान से मारने की धमकियों की दफात शामिल। अली जैदी, खुरमशेर जमान, बिलाल गफ्फार, अरसलान ताज और 100 से जायद कारकुनान को मुल्जिम नामजद किया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 अहलकार और 2 राहगीर जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी के पुरम लॉन्ग मार्च से इमरान खान के दहशतगर्द मार्च का कोई मुकाबला नहीं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा लॉन्ग मार्च में मीडिया के कैमरे तोड़े गए, जत्थे मनमानी करेंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने लॉन्ग मार्च में सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मजम्मत कर दी। मीडिया की गाड़ियों और दफातर पर हमले पर शदीद तशवीश का इजहार, मुतालबा किया कि सियासी जमातें अपने कारकुनान को तशद्दुद से गुरेज की हिदायत करें। IMF हुक्काम के साथ मुज़ाकरात मुफीद रहे, उन्होंने फ्यूल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट, का पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फ्यूल और बिजली पर सब्सिडी दी। माली पोजीशन को मुस्तहकम रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी की जरूरत होगी। यासीन मलिक ने भारतीय अदालत से जो सवाल पूछे उसके जवाब नहीं मिले। इन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कश्मीरी कौम यासीन मलिक की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। केस को दुनिया की तमाम अदालतों में लेकर जाएंगे, तमाम कश्मीरी इनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और करेंसी मार्केट में डॉलर की रफ्तार न थम सकी, रुपए के मुकाबले में डॉलर का बहाव बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे मजीद महंगा हो गया। नई कीमत 203 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 दिन की मंदी के बाद तेजी का रुझान। मार्केट 529 पॉइंट्स के इजाफे से 42,541 पर बंद हुई।